हेलो गाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का के द्वारा जो एलटी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ एलटी रिजल्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी जो डेट है वो तय कर दी है आयोग के द्वारा। और सब्जेक्ट वाइज डेट टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है। तो 13/1/2025 से ये स्क्रूटनी संनिरीक्षा या इसको कहें अभिलेख सत्यापन या इसको कहें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके लिए एक टाइम टेबल जारी किया गया है आयोग के द्वारा। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में काफ़ी संशय है कि क्या ये फाइनल लिस्ट है, क्या इसके बाद किन किन लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ले जाना है और कब से कब तक और कितने सीरियल नंबर से या किस रैंक के हिसाब से इसमें बुलाया गया है। तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी लोगों को सही सही जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं कि कब से ये अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य शुरू होगा और कब तक ये रहेगा। जैसा कि आयोग के टाइम टेबल के अनुसार हम देखें तो 13 तारीख से ये शुरू होके ये चलेगा आपका जनवरी 28 जनवरी तक। और इसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, तो सबसे पहले जैसा इसमें दिखाया गया है हिंदी है। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है 13/1/2025 को है। और 14/1/2025 को भी हिंदी सब्जेक्ट्स का होगा। इसमें 60% सामान्य शाखा, महिला शाखा और जो 10% के जो इसमें कैंडिडेट्स हैं सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। और इसमें सीरियल नंबर जो कैंडिडेट्स के जो लिस्ट निकली हुई है उसके आगे का जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 ये रैंक नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सीरियल नंबर 1 से 200 तक जो 13/1/2025 को होगा ये सामान्य शाखा जिस 60% के अंतर्गत ये इसका संनिरीक्षा होगी। इसके बाद अंग्रेजी का अगर हम बात करें तो अपना सीरियल नंबर देख लें और इसके अनुसार वहाँ आपको प्रतिभाग करना है। तो केवल देखिए जो 14/1 है वहाँ थोड़ा बहुत अंग्रेजी का भी सत्यापन होगा। 1 से 67 87 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हिंदी के दिन भी जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अंग्रेजी विषय जो सामान्य शाखा 87 है, सॉरी। तो 88 से 201 तक 15/1/2025 को इसका अभिलेख सत्यापन होगा। तो 15 के ही दिन संस्कृत भी शुरू हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और वो 18 तक चलेगा। इसके बाद गणित की अगर हम बात करें तो गणित 18 से शुरू हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स को गणित के 18 को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद 20/1 तक गणित का चलेगा और इसी दिन विज्ञान का भी शुरू हो जाएगा, विज्ञान विषय का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, ये चलेगा आपका 21 तक। 21 के बाद आप देख रहे होंगे तो सामान्य शाखा भी 21 शुरू हो जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इनका चलेगा आपका 22 को भी होना है और इनका 24 को भी होगा। इसके साथ साथ व्यायाम का शुरू हो जाएगा 24 से, कुछ कैंडिडेट्स को इस दिन भी बुलाया गया है। एक अच्छी तरह इसकी भली भांति चेक कर लें। ऐसे ही गृह विज्ञान और वाणिज्य, संगीत, कला और अंतिम दिवस जो होगा वो उर्दू और कुछ कैंडिडेट्स ड्राइंग के भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये था कुछ विषयों का टाइम टेबल और सीरियल नंबर उसमें दिया गया है। अपने सीरियल नंबर के हिसाब से आप निश्चित समय पर जहाँ पर आयोग के द्वारा बुलाया गया है वहाँ पर आपको समय से पहुँचना है। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाना है। जैसा कि आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि ये औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। कहने का मतलब है इसमें ऐसा माना जा रहा है या ऐसा है, कुछ कैंडिडेट्स को जो पद है उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो ये जो लिस्ट है इसको हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं कह सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है
ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स का इसमें चयन होगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। उसके बाद कुछ अतिरिक्त कैंडिडेट्स को भी इसमें बुलाया गया है। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगी? बिल्कुल, वेटिंग लिस्ट के निकलने के पूरे पूरे चांसेज हैं। फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। उसके कुछ दिनों बाद ही जो है आयोग आपका वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित हो जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स ले जानी है। इन सारी चीज़ों को भली-भाँति जितने भी ये दिए गए हैं इंट्रक्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपको ले जानी हैं। सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और आपने देखा होगा जो ये लिस्ट जारी की गई है रिजल्ट वाली, उसके लास्ट में एक कुछ परफॉर्मा सा दिया गया है, उसको भी आपको साथ अवश्य ले जाना है, अनिवार्य रूप से ले जाना है। अगर आयोग ने एक ऐसी भी व्यवस्था की कि अपरिहार्य कारणों से अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, आपके जिस दिन आपका सत्यापन है उसके अगले दिन भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी जो जेन्युइन रीज़न है उसको आपको बताना होगा। मेडिकल से संबंधित या किसी अन्य चीज़ से संबंधित अगर आप निश्चित तिथि तक नहीं जा पाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है एक मौका मिल सकता है, जिससे कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बट आपके पास जेन्युइन कारण होना चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जितनी भी चीज़ें इस लिस्ट में दी गई हैं या बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको लेके चलनी हैं। तो मैं ले जा रहा हूँ इस पीडीएफ के अंत में कि क्या-क्या आपको ले जाना है, और एक जो प्रोफ़ार्मा आयोग के द्वारा दिया गया है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको अवश्य करनी हैं। उसके बिना आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त भी किया जा सकता है। तो आपने जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो जानकारी शेयर की हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये यहाँ पर कुछ एक इस प्रकार का आपको ये दिया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको अभिलेख संनिरीक्षा स्क्रूटनी हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों को संलग्नों का विवरण आपने क्या-क्या वहाँ पर लगाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और इस हिसाब से आप एक इसको हम चेकलिस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप पूरा जो है बना के ले जा सकते हैं। और प्रवेश पत्र भी यहीं से डाउनलोड किया जाएगा, प्रवेश पत्र दिया गया है। और इसमें आपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करना पेस्ट करना है। उसके बाद ये सारी अपनी जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आपको इसमें फ़िल करनी पड़ेंगी। तो ये एक चेकलिस्ट है, इसकी भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत हमने जानकारी देने का प्रयास किया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।